क्या हुआ कि यहाँ पर खेत में बाघ था, इस खेत में। मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी जी, देखिए दोस्तों, ये चीज़ भी आई थिंक आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल यहाँ पे आज से नहीं है। ये स्कूल मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। और जंगलों के बीचों बीच अगर आप देखेंगे इसके आसपास का एरिया, तो ये स्कूल जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। देखिए दूर दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे, जितना भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सारा एरिया जंगल का है। और ऐसे में जंगल के इलाके में एक स्कूल फंक्शन करता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और यहीं पे लेपर्ड आ रहा है। वेलकम टू एनिमल सेंटर। एनिमल सेंटर में आज हम आगे बढ़ेंगे थली में, अपने आदमखोर बाघ की खोज में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा कंटेंट और तेज़ी से आप तक पहुंच सके। और ये बात कृपया करके समझ लीजिए कि हमारा चैनल किसी भी बिग कैट के अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं करंट सिचुएशन को लेके, जो जंगल और जंगली जीवों को खतरे में डाल रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत ट्राई करने की कोशिश की, बट रात को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमें जो है एनिमल तो दिखा नहीं, बट हमारी बैटरीज वगैरह ख़त्म हो गई, स्पेशली हमारी टॉर्च की। तो मतलब फिर आप समझ ही सकते हैं, अगर टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो जाए तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए जंगल में कुछ भी एक्सप्लोर कर पाना। एंड स्पेशली जब आप इतना ज़्यादा लश ग्रीन जंगल के अंदर हैं, तब तो आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इसके। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का सफ़र। एंड लेट्स सी आज आपको अगर हम कुछ दिखा पाए तो कोशिश करते हैं अपनी पूरी। अब गाइस, ये यहाँ पे जो नाला है, जिसे आप लोग अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, ये जो नाला है ना, ये फ्रेश वाटर है एक्चुअली। और कभी भी यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं आती है धूप, तो इस वजह से ये एरिया प्रिजर्व्ड है फॉर जंगल एंड फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। चलिए अब आपको थोड़ा सा आगे का लैंडस्केप दिखाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ का एरिया पीछे से घुमा के दिखाता हूँ कि यहाँ तक जितना ले जा सकता हूँ उतना मैं आपको ले जा के दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एरिया एक्चुअली में पीछे से कैसा है। घूम के अगर इधर तक जाया जाता है तो वो कैसा एरिया है। पहले मैं आपको ये एरिया दिखा देता हूँ, यहाँ का लैंडस्केप। जंगल में जैसे जैसे हमने अपने कदम आगे बढ़ाए, हमें इस बात का विश्वास हो गया कि सड़क बहुत सुनसान थी और केवल गांव वाले ही इसका इस्तेमाल करते थे। रात में ये सड़क बिल्कुल अंधेरी हो जाती है और दिन में यहाँ पे इक्का दुक्का आदमी ही दिखाई देता है। ये वही आटे की चक्की है जो हमने आपको व्लॉग में पहले दिखाई। तो कारण बस दोस्तों ये था आपको ये सब चीज़ें दिखाने का कि कुछ ये कारण होते हैं जिस वजह से लोग जंगलों में जाते हैं और अपना, सॉरी मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। मेरे हिसाब से सभी को सीट बेल्ट लगा के ही ट्रैवल करना चाहिए। ओके, सो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो मुझे लगता है कि इंसानों को जंगलों में आज भी भेज रहे हैं। जैसे पहले के टाइम में पानी से चलने वाली आटे की चक्की, आटा तो आप सभी को खाना है, और पहले के टाइम पे तो पॉपुलेशन एक घर में 4-4, 5-5 लोगों से ज़्यादा होते थे। तो ऐसे में आटे की जो चक्की है उसका इस्तेमाल दिन और रात होता था। और क्योंकि उसकी वो आटे की चक्की घर से दूर है और जहाँ पानी का स्रोत है उसके पास है, और पानी के स्रोत के पास जंगल में बराग भी आ रहा है, तेंदुआ भी आ रहा है। बराग मतलब स्नो लेपर्ड बोलते हैं यहाँ के लोग बराग को। तो जो आपको पार्वती जी ने बराग की कहानी बताई जिसमें उनका सर से सर टकरा गया बराग का,
वो कहानी, वो बराग से उनका मतलब है स्नो लेपर्ड, क्योंकि बाद में मेरी उनसे कॉन्वर्जेसन हो रही थी। रात का कुछ 1 या 2 बज रहे थे जब हम लोग बात कर रहे थे, तब वो हमें बता रहे थे कि बराग मतलब तेंदुआ नहीं है। फिर एंड वो कहते हैं कि तेंदुए से कई मतलब काफ़ी बड़ा होता है बराग, और सफ़ेद और काले धब्बे जैसा होता है उसका रंग, वो पीला और काला नहीं होता है जैसे वो होता है आपका लेपर्ड। तो फिर मैंने उनको एक स्नो लेपर्ड की फ़ोटो दिखाई और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे सच में स्नो लेपर्ड ही है। तो दोस्तों यहाँ तक हम आ गए हैं, यहाँ तक ही रास्ता जाता है, आगे रास्ता बहुत कठिन हो जाता है, बट मैं आपको यहाँ से घुमा के दूसरी साइड से ज़रूर दिखाता हूँ कि रास्ता आगे चल के और कैसा हो जाता है और कैसा नहीं। तो ये 2 रास्ते जा रहे हैं, आपको लेफ़्ट ही लेना है। यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, गाड़ी काट लेता हूँ और आपको यहाँ से टोटल बाहर निकल के दूसरी साइड से निकल के दिखाऊँगा। बट आई थिंक आगे भी रास्ता है जी। देखिए दोस्तों, ये चीज़ भी आई थिंक आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल यहाँ पे आज से नहीं है, ये स्कूल मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी समय से यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, और जंगलों के बीचों बीच अगर आप देखेंगे इसके आसपास का एरिया, तो ये स्कूल जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। देखिए दूर दूर तक आप जहाँ भी देखेंगे, जितना भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं, सारा एरिया जंगल का है। और ऐसे में जंगल के इलाके में एक स्कूल फंक्शन करता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, इसी आंगन में बच्चे खेल रहे हैं और यहीं पे लेपर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे लेपर्ड का कॉन्फ्लिक्ट हो जाना कोई आज की समस्या नहीं है या कोई आज की बात नहीं है। हम आपको ये वीडियो बनाने का, ये वीडियो दिखाने का ये पर्पज़ नहीं है कि हम आपको बताएं कि लेपर्ड बहुत बुरे हैं जानवरों में और लेपर्ड एक गलत जानवर है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेपर्ड एक बहुत शांत जीव है, या कोई भी वन्य जीव एक बहुत शांत जीव होता है, बट जब उनके जो जंगल हैं वो उनका घर के रूप में वो उसे देखते हैं, और जैसे उनके घर में कोई घुसपैठिया आता है, जैसे हमारे घर में भी कोई घुसपैठिया आता है, हम उसका क्या ही हाल करेंगे। आप लोग ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं वो वन्य जीवों की रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको उनका स्पेस भी देते हैं। अब ऑल्दो देखिए ये औरतें यहाँ से जंगल के बीचों बीच से जा रही हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोगों को ट्राइबल्स को या इनके पास वो ट्राइबल नॉलेज नहीं है। ऑल्दो आज के मॉडर्न ज़माने के लोग ये भी हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट चलता है, यहाँ पे सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें शहरों में मिलती है। यहाँ पे भी मोमोज़ खाए जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, बट जो एक ट्राइबल सेट ऑफ नॉलेज होता है कि जंगल में कैसे बचें, वन्य जीवों के साथ कैसे रहें, वो इन लोगों को पता है। तो रिसेंटली दोस्तों अगर आपने देखा होगा, हम एक किताब पढ़ रहे थे और किताब का शीर्षक आपको पता ही है, जिम कॉर्बेट साहब की बहुत मशहूर किताब है। किताब का शीर्षक है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। सो मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि उन्होंने जब लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश करी, अब मैं यहाँ से आपको घुमा देता हूँ। तो दोस्तों उन्होंने, जिम कॉर्बेट साहब ये कहते हैं कि जब उन्होंने आई थिंक चौगढ़ का बाग था या कौन सा बाग था, मुझे दरअसल याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, बट दोस्तों वो ये कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा सेट बनाया जहाँ पे एक तरफ वो शिकार करने जा रहे हैं और सामने वाली पहाड़ी पे वो शिकार कर रहे हैं, और क्योंकि वो एक आदमखोर बाघ से लड़ रहे हैं इसलिए उन्होंने शोर मचाने के लिए बोला गांव वालों को। और कल हमने जो पार्वती जी के मुंह से भी सुना, वो किसी बाघ की माँ का कुछ नाम ले रही थी और वो बोल रही थी ऐसा बाघ की माँ बोल बोल के चिल्लाते हैं। और वो तो चलिए देखो, बच्चों को उनके माता पिता ने जिस तरह से बताया, बट एक शिकारी ने उनके दिमाग में वो चीज़ें कैसे भरी कि वो चीज़ इतनी बड़ी नॉलेज बन गई कि वो आज तक, यहाँ तक, हमारे युग तक चली आ रही है। जबकि जिम कॉर्बेट साहब की किताबें तो 1910 के दशक की किताबें हैं, उस समय का वो वर्णन कर रहे हैं। तो तब की नॉलेज यहाँ तक आ रही है। अगर आपके पास और मेरे पास आ रही है, हम तो शहरों में रहने वाले आम लोग हैं, ये लोग तो आज भी उन्हीं जंगलों में रहते हैं
जिन जंगलों के बारे में जिम कॉर्बेट साहब बात करते थे या केनेथ एंडरसन बात करते थे, तो उनके पास जाहिर सी बात है ये नॉलेज होना बहुत कॉमन है। बट स्टिल ऐसे में भी बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब टाइगर के बारे में बात करते हैं, नॉट दैट आई डोंट लव द टाइगर्स ऑफ इंडिया और रादर इन द वर्ल्ड, आई एडमायर टाइगर्स, बट मेरे हिसाब से हमें तेंदुए को लेके भी जागरूकता फैलानी चाहिए। सॉरी थोड़ा ग्लेयर आ गया था। तेंदुए को लेके अगर हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम तेंदुए की पॉपुलेशन को थ्राइव करता हुआ देख पाएंगे। तो हमें ये जागरूकता फैलाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते हैं कि ये जानवर बहुत बुरा जानवर है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे जानवर अच्छे हैं और सारे ही जानवर अपना अपना रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट में। आप जब भी जंगल जाएं, आप यही ना सोचें कि हमें सिर्फ टाइगर देखना है या सिर्फ लेपर्ड देखना है या कोई भी बिग कैट या भालू फॉर इंस्टेंस देखना है। आप ये सोच के जाइए कि मैं जंगल देखने जा रहा हूँ, उसके बाद मुझे जो भी दिखता है, उसके बाद मुझे जो भी मिल जाए जंगल में, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कल हमने आपको जंगल के बारे में 2-3 जड़ी बूटियाँ दिखाई, जंगल की चीज़ें दिखाई। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या आपने उन चीज़ों को देखा, समझा और उस नॉलेज को फैलाया है या नहीं फैलाया। चलिए, गांव वालों को अगले मोड़ तक छोड़ के हम जेडवी के लिए निकल पड़े। रास्ता बहुत सुनसान था और जंगल सूना पड़ा था। हमने फल फूल देखने का प्लान बनाया। चलिए आपको दिखाते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की नेचुरल चीज़ें। गाइस, ये जो बेरीज़ हैं, कंडियाली, ये बेरीज़ फीमेल्स को जिनको प्रॉब्लम रहती है लिकोरिया वगैरह की, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। प्लस इसको हमने किसी जगह उगाया नहीं हुआ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दीज और ये सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं, ये हमें जंगल में मिल रहे हैं। जो चीज़ें हम शहरों में ख़रीदते हैं, वो चीज़ें नेचर हमें फ्री में देता है। देखिए, दिस इज़ फॉर फ्री। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, यहाँ पे कैक्टस यहाँ का नेटिव है। अगर आपको पता है इस कैक्टस का नाम तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट इस कैक्टस पे एक पौधा, एक फूल उगता है, और रादर एक इसके टॉप्स पे इधर 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 आपको एक ऐसा ही कंडियाली जैसा ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, लगभग इतना फ्रूट मिलता है, जो कि बहुत डिलीशियस होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा पाऊँ, बट अभी मौसम नहीं है तो आई एम नॉट श्योर मिलेगा या नहीं, बट हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और ये गाइस, ये कंडियाली बहुत डिलीशियस है, वेरी डिलीशियस। तो गाइस देखिए, चलते चलते ये कितने ब्यूटीफुल से जो फ्लावर्स हैं ये मुझे दिखे। बट कुदरत देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना नेचर ने अपने आप को सही बनाया है। कोई इसको प्लक ना करे, इसलिए नेचर ने, धरती माँ ने ये कांटों से इसको ब्लेस कर दिया है। अब देखिए गाइस, चलते चलते अभी जंगल में आपके हमेशा ये कांटे लग जाते होंगे। ये देखिए, ये छोटे छोटे कांटे हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, बट ये बहुत बुरा चुभते हैं। देखिए, दैट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। मतलब बहुत अद्भुत नेचर ने अपने आप को बनाया हुआ है। हम इंसानों को लगता है कि नेचुरल पेड़ पौधे हैं, जंगली जीव हैं और बाकी सारी चीज़ें नेचुरल हैं, बट हम नेचुरल नहीं हैं। इंसान ये कहता है कि डियर की एवोल्यूशन साइकिल ये है, उसकी एवोल्यूशन साइकिल ये है, इसकी एवोल्यूशन साइकिल ये है, बट अपने बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम भी नेचर का एक प्रोडक्ट ही हैं। हम भी इन जंगलों का ही एक हिस्सा हैं और हमें भी इन जंगलों की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ कि यहाँ पर खेत में बाघ था, इस खेत में, मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी जी। जब गाइस, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना जब ये लोग बराग की जगह बाघ कह रहे हैं तो पहाड़ों पे यहाँ उसको बाघ बराग के नाम से जाना जाता है, बट हम बात लेपर्ड की ही कर रहे हैं यहाँ पे। सो इस बात को प्लीज़ नोट कीजिएगा। तो अभी हमें ये दीदी लेकर जा रही हैं। हाँ जी, कई तरह के जानवर आते रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ टूरिस्ट के लिए आना शुरू हुआ है, वो जानवर को देखने आता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी।
ये दीदी बताएंगे कौन सी लोकेशन है ये? ये शिमला के पास की जगह है, तत्ता पानी। जी जी, तत्ता पानी के पास में ही है, शिमला के पास लगता है ये जगह हमारा, ओके। एकदम साइड में है सड़क के ना। जी जी। इस जगह हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये जो रास्ता है ये भी कोई इजी रास्ता नहीं है, झाड़ जंखाड़ी का रास्ता है ये पूरा। इधर भाग, इधर भाग और देखिए कितने डेंस, है ना, इधर उसका घर है, वो इधर ही रहता है, छुपा है। ये उसका एरिया है। हाँ जी, ये देखिए ये रास्ता है, ये इस जानवर का ही रास्ता है, इसमें लोग नहीं आते जाते हैं पूरी ये जान में। रास्ता जानवरों के लिए ही है। हाँ जी। तो हम इतना रात को बाहर नहीं निकलते, दिन को तो नहीं डर लगता, रात को आते हैं ये जानवर ना। तो दीदी जैसे आप इतने घने जंगल में आ रहे हैं, कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा यहाँ पे आते हुए? क्योंकि ये आपके घर के बिल्कुल ही नज़दीक है गाइस। तो जैसा अभी हम देख भी पा रहे हैं, इतना डेंस फोलियाज है। अगर आप दीदी थोड़ा सा पीछे जाके दिखाएं, बहुत ज़्यादा, बस 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 यहीं पे ही बहुत है। तो गाइस देखिए बहुत ज़्यादा डेंस है ये जो झाड़ झंकाड़ी है, बट ये इनके घर से 50 मीटर भी दूर नहीं है। ये देखिए ये रहा वो घर जहाँ पे हम रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे हम आए हैं। तो मतलब जाहिर सी बात है कि इन लोगों का वाइल्ड लाइफ के साथ आमना सामना आंगन में होना बहुत नॉर्मल सी बात बन जाती है। और जब आप ऐसे माहौल में पैदा होते हैं और बड़े होते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीख भी जाते हैं जंगल के बारे में। हाँ जी दीदी, कुछ बता रहे थे आप? ये चीज़ भी हमारे यहाँ बहुत होता है, ये किन्नौर में बिकता है। अच्छा, इसका फ्लावर क्या कहते हैं इनको? ये तो मुझे नहीं मालूम, पर इसमें कुछ होता है, चीज़ लगती है। खाने के लिए होता नहीं, है? नहीं, नहीं, अच्छा, खाने के लिए नहीं। फिर? इसके फूल बनते हैं, इसके अंदर से फूल निकलता है। अच्छा अच्छा। सो गाइज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर किसी को पता है ये क्या है चीज़ और इसका क्या यूज़ होता है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो। आप भी हमें ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइज़ हम ये मत सोचिए कि हम गलत जगह आ रहे हैं किसी, ये दीदी के खेती हैं, ये इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। और हम आपको अभी इनकी प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे। इन्होंने एक्चुअली, दीदी क्या होटल खोला हुआ है? होम स्टे खोला है। होम स्टे, अच्छा। हम आपको दीदी का होम स्टे भी दिखाएंगे। एंड गाइज़ मेरे को तो बहुत पसंद आया, मैंने तो वहाँ पे रूम भी ले लिया है, इस बिकॉज़ आज मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे लेपर्ड को देखने की। तो आपको भी अगर आना हो तो मैं कमेंट सेक्शन में घास भी ले जाते हैं अपने पशुओं के लिए बीच बीच से। जी जी जी। तो मैं कमेंट सेक्शन में इनका नंबर भी डाल दूँगा, तो आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं अगर जिनको भी आना हो। और फैमिली के साथ आने का माहौल है यहाँ पे, अगर आपको एज सच कोई कंसर्न है तो। जी दीदी क्या कह रहे थे? घास लेने आते हैं लोग यहाँ पे? लोग यहाँ घास लेने आते हैं, अपने पशुओं के लिए घास भी लेके जाते हैं। जी। ये देखो यहाँ बैर लगे हैं, ये हम जब छोटे होते थे तो यहाँ से खूब सारे बैर खाया करते थे। जब जंगल में छोटे छोटे बच्चे खेलते कूदते बेर के लालच में पेड़ों के पास चले जाते हैं। कई बार बाघ को भी देख लेते थे तो भाग जाते थे। आपने भी कई बार देखा? हाँ जी, मैंने बचपन में देखा है। कोई किस्सा बताना चाहेंगे अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए? खास नहीं है, मगर मैंने बाघ को अपनी आंखों से देखा है, पर मैं उस टाइम डर बहुत गई थी। एक बार हिरन को भी देखा था। हिरन को? हाँ जी। यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे हिरन है? हिरन भी आते हैं। हाँ जी, वो देखो बैर लगे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन, एक पैर स्लिप हुआ और आप गए। बट वही है गाइस, देखिए जैसे हमारे लिए यहाँ पे आना मुश्किल है। हाँ, ये हमारे लिए नया टेरेन है और बहुत मुश्किल हमें फ़ील होता है, बट ऐसा नहीं है। इन लोगों के साथ ये इन्जॉय करते हैं ऐसी चीज़ों में आके, ऐसी जगहों पे आके। अब देखिए ये बैर के पेड़ हैं। दीदी ज़रा दिखाएंगे हमें भी, हमारी ऑडियंस के लिए? पहले आप तोड़ लो पहले, फिर दिखा देना हमें। फ्रेश पेड़ से उतरे हुए फल आप खुद प्लक कीजिए, यहाँ पे आइए। ये दीदी के खुद के फार्म्स हैं, होम ग्रोन। और अभी दीदी हमें आके दिखा ही रहे हैं
अभी थोड़े से ही निकाले मैंने। क्या बात है, वेरी नाइस। चलिए गाइस, अब वापस चलते हैं, आपको प्रॉपर्टी पे लेके चलते हैं। सो देखिए गाइस, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पे आपको गलत चीज़ें बताई जा रही हैं। वहाँ से वापस मुड़ते ही मैंने कैमरा ऑन कर दिया था। अब मैं आपको इनके घर का रास्ता दिखाता हूँ यहाँ से। एंड जी 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 बिल्कुल, कांटे हैं, रॉ जंगल है ना, जंगल में कुछ चेंज नहीं है। जो खेत है वो खेत है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने फार्मिंग वगैरह कर रखी है, ये इन्होंने मेंटेन करा हुआ है। सो ये जो है होल एंड सोल इनकी प्रॉपर्टी है। काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, आप इनकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो। और मतलब सामने तक इन्हीं का है, और आपको कोई नहीं दिखेगा आसपास। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप ये एक परफेक्ट गेट अवे हो सकता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। एंड अगर आप नेचर लवर हैं तब तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ आना ही चाहिए। तो दीदी, आपने होम स्टे का रेंट बताएंगे? 3000 है। अच्छा, तो गाइस ये यहाँ की स्पेशलिटी है। और ये इसको खट्टा कहते हैं। दीदी, कैसे बनाया ये आपने? इसमें हरा धनिया, अजवाइन, जीरा और शक्कर, हरी मिर्च और मूली के पत्ते, वो सब कूट के ना इसमें मसाला बनाया है। और फिर इसमें खुशबू के लिए आग और उसमें तेल डालते हैं। फिर उसका अच्छे से इसमें धुआं, हम धूपनी बोलते हैं, वो खुशबू के लिए डाल देते हैं और उससे और स्वाद बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा अच्छा, हम सर्दियों में बहुत बना के खाते हैं। वो इसका पेड़ है, मैंने खुद लगाया है। ये आप कहीं बाहर से नहीं लाते? नहीं। मतलब ये होम ग्रोन है आपका? हम्म। क्या बात है। और ये ये डॉग आप है खुद वो? दिखा सकते हो। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ। ये वो डॉग है जिस पे बहुत बारी अटैक हो चुका है। जी। ये पीछे जो घर है उनका डॉग है, उन्होंने इसको हाँ। लीश में रखते हैं मैक्सिमम, बट ये कभी कभी खोल देते हैं। और इसकी भी आदत है घूमने की, तो ये इसलिए उसमें हो जाता है। बाकी जो हम खा रहे हैं वो इस पेड़ से निकला है। मैं आपको ये रहा वो फ्रूट, लेमन जैसा दिखता है मतलब, लेकिन लेमन से बहुत बड़ा होता है। एक एवरेज कीनू से भी बड़ा होता है। एंड इट इज़ वेरी डिलीशियस। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की पेशकश पसंद आई तो कृपया हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। आशा करते हैं इन सर्दियों में आपने न्यू ईयर का बहुत अच्छा आनंद लिया होगा। मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद। The Animal Central।